हेलो हाय बच्चों। बच्चों आपका वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों सब कैसे हो बेटा? सब एंजॉय करते हो आराम से बेटा? क्लियर। आइए तो अब हम बातें कर ले रहे हैं कुछ टॉपिक के बारे में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा। टॉपिक का नाम क्या बेटा? यानी कि आज कवर होने वाला है मॉलिक्यूलरिटी और साथ ही साथ यहाँ ये भी सीखेंगे अपन कि अगर कंसंट्रेशन या वॉल्यूम कोई भी चेंज करेंगे तो इस केस में रेट का क्या इफेक्ट आएगा, प्लस अगर रेट का इफेक्ट आएगा तो वो किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, हम ये भी सीखेंगे इसी के अंडर। मतलब बेटा जो आज का जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये दोनों पॉइंट बेटा एक ही पॉइंट है, ये अलग पॉइंट नहीं है, बस मैंने आपको डिफरेंस करने के लिए ये रिप्रेजेंट कर दिया गया। प्लस एक नया पॉइंट आज सीखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है? इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिफाइन किया था आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं प्लस नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, ये सवाल कैसे पहचानेंगे हम लोग रिएक्शन देके, तो वो सवाल आपको मिलेंगे बेटा लेक्चर नंबर 5 यानी कि प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर नहीं है? और उसमें भी आपको अगर बताएं आपको तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, वहां से आप देखोगे तो आपको लगभग 98% एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं एज कंपेयर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? हाँ, तो अब हम लोगों का टॉपिक क्या है यहाँ पर ये कि मॉलिक्यूलरिटी, फिर उसके बाद इफेक्ट देखेंगे क्या चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन से वॉल्यूम से, फिर करेंगे आने डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो स्टार्ट हो जाइए बच्चों, निकाल लीजिए पेन कॉपी, आइए। क्लियर? तो पहला हम क्या उठाते हैं टॉपिक, क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है। बहुत ही आसान चीज है। तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। आइए डालते हैं हेडिंग, देखिए पर ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बहुत ही आसान है। आज के बाद बेटा आपको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बेटा क्या है हेडिंग का, वो है मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, देखना सारा का सारा जो पॉइंट बेटा इसी के नाम में छिपा रहता है, बस फर्क है कि हम उनका मीनिंग बच्चों नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए बेटा, अगर मैं इसका मतलब बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स होता है। सर ये कौन सी नई बात, ये बात तुमको पता था, अच्छी बात है बेटा। ये अब ये मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, तो जहर सी बात है, मॉलिक्यूल किससे मिला हुआ? एटम से मिलकर बना हुआ, मतलब आयन भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी रिएक्टेंट में अगर मॉलिक्यूल ही नहीं होगा, मतलब एटम ही नहीं होगा, तो बताओ क्या वहां कोई बनेगा प्रोडक्ट? नहीं बनेगा ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कभी बेटा जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई वैल्यू जीरो नहीं हो पा रही है, मतलब वो वैल्यू नेवर एग्जिस्ट इन नेगेटिव फॉर्म, मतलब वो वैल्यू नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, कभी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नॉट एग्जिस्ट, कि फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल छोड़ी बेटा एटम भी, कोई भी आयंस बेटा फ्रैक्शन में नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा एक अपनी होल इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा, यानी जब मैंने पढ़ा था आपको प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर नहीं है? तो इसलिए बेटा मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है लिखना, इस मॉलिक्यूलरिटी का क्या रिप्रेजेंट करेंगे लिखना, लिखना द टोटल नंबर ऑफ, लिखिए इसको ये द टोटल नंबर ऑफ आयंस। बेटा वो आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन बोल सकते हैं या एटम बोल सकते हैं, या हम इनको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक, हाँ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बच्चों कि एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स आर फॉर्म मॉलिक्यूल। क्लियर? तो
तो इसमें आयंस भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। ये द टोटल नंबर ऑफ आयंस या एटम या मॉलिक्यूल्स which participate which participate in reacting species for elementary reaction हम उसको बोलेंगे बेटा जो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करेगा, और जो रिएक्शन में बेटा यानी कि रिएक्टेंट, यहाँ इसका मतलब होता है कि सिर्फ हम रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने में, तो उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टिंग स्पीशीज। इसके बिहाफ पे बेटा होता क्या है, अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्युलरिटी, अगर दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बोलेंगे उसको बाइमॉलिक्युलरिटी, तीन कर रहे हैं तो ट्राई। तो ऐसे डिपेंड अवर द चॉइस ऑफ किसके मॉलिक्यूल व्हिच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्टेंट साइट में। क्लियर है ये? हाँ, तो इस पार्ट का मतलब यही होता है। तो अब यहां पहला पॉइंट लिखना बेटा कि जो मॉलिक्युलरिटी है बेटा, मॉलिक्युलरिटी पॉइंट नंबर फर्स्ट ऐसे लिखना बेटा। पॉइंट पहला पॉइंट बेटा है ये, कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि नेवर नेगेटिव। क्या कभी कोई मॉलिक्यूल या एटम या आयंस कोई नेगेटिव होता है बेटा? क्या जब ये नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी ना। हाँ, नेवर नेगेटिव। दूसरा पार्ट लिखना बेटा ये, नेवर जीरो। अगर हम रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल जीरो कर दिया तो बेटा वो काहे की रिएक्शन होगी? क्लियर नहीं है? रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होने के लिए कम से कम आपको एक तो रिएक्टेंट आपको चाहिए, आपको जो एक रिएक्टेंट होगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी। क्लियर? और आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जीरो, क्लियर नहीं है? तो इसलिए जीरो मॉलिक्युलरिटी या नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड पॉइंट लिखना चाहिए, लिखना नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नेवर इन फ्रैक्शनल वैल्यू। कि ऐसा नहीं है कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल्स कि वो 0.5 हो, कोई एटम 0.25 हो, कोई एटम 3.6 हो, नॉट एग्जिस्ट। ये पूरा पूरा कैसे होगा? एक होल नंबर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ठीक, इस फॉर्म में। और फोर्थ पार्ट लिखना बेटा ये, फोर्थ पार्ट एक साल लिख दिए, लिखना ऑलवेज 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 पॉजिटिव वैल्यू। ये बेटा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। कभी भी बेटा यानी ये वैल्यू जो है डिब्बे में अलग याद करना, और यहां से बेटा जो ये वैल्यू है इसको ऐसे पॉइंट करना। ये एनसीईआरटी में इतने पॉइंट आपका उसका निचोड़ ये है आपका शॉर्ट में। क्लियर? और एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में आपको ये बहुत पॉइंट मिलेंगे कि मॉलिक्युलरिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। तो यहां से ऑप्शन मिला के आप अपना आंसर क्लियर करोगे। क्लियर ना? ये कभी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, और ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट इन द फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर रहिए? कभी नहीं सुना होगा कि 2.5 मॉलिक्यूल है, कि 1.5 मॉलिक्यूल है, आधा मॉलिक्यूल है। क्लियर? हाँ। और हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इतनी चीजें आपको याद करना है, इससे रिलेटेड चीजें। क्लियर नहीं है? अब जो बताया मैंने आपको कि अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे कौन? यूनि। दो करेंगे तो बाई, तीन होंगे ट्राई। इस बिहाफ पे आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं रिएक्शन के बिहाफ पे। ठीक, देखिए यहां पर बहुत ही आसान चीजें हैं, बस आपको रूल पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। क्लियर नहीं है? तो यहां बेटा मैं पहला पार्ट लिख रहा हूं कि यूनिमॉलिक्युलरिटी क्या है। यूनिमॉलिक्युलरिटी, यूनिमॉलिक्युलरिटी। अब जैसे बेटा इसका एग्जांपल क्या मिलेगा आपको? सर
जैसे देखिए बेटा यहाँ पर पहले यहां लिख दूं मैं कि वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेक्टेंट, यानी रेक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, अपन उसको बोलेंगे क्या, यानी यूनिमॉलिक्यूलरिटी। बेटा इसका मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, अकेला मतलब आवारा टाइप का। ठीक बेटा, जैसे देखना एग्जांपल इसका देखना है पर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, ए और ए से क्या बन गया, कोई प्रोडक्ट, क्लियर। तो अब यहाँ एक ही यहाँ पर है मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलरिटी। दूसरा देखना है बेटा, ये दूसरा यहाँ पर है बाई मॉलिक्यूलरिटी, बाई मॉलिक्यूलरिटी। अब यहाँ बेटा इसके यहाँ लिखना यानी डायरेक्ट टू लिख देना मॉलिक्यूल्स, ठीक, हाँ 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ बेटा 1 मॉलिक्यूल से आएगा, आगे सेम रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आगे ऐसे करके लिख देना हो, ठीक बेटा। हाँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल की बेस पे, यानी कि ए बी, और यहाँ क्या बन गया, कोई प्रोडक्ट बन के यहाँ पर अपना तैयार हो गया, क्लियर ना ये। तो यहाँ से एक बनना है यानी यूज करके मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज करके बनना है, तो इनके भी यहाँ पे इसके नाम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना ये। तो ये टफ चीज नहीं है, बस ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें, आप क्लियर ना ये। हाँ, और इसके मीनिंग पता बच्चों, इसका मीनिंग होता है 2, क्लियर। तो ऐसे ही आप बेटा यहाँ लिख सकते हैं 3 लिखना चाहे तो, यहाँ पर ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, ट्राई मॉलिक्यूलरिटी बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ देखना, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स का बेटा यहाँ पर ये वो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, कहां पर, इन रिएक्टेंट साइड, क्लियर ना ये। तो 3 है बेटा, तीनों दिखा दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंशन हम लोग लेते नहीं है, देते हैं टेंशन, ठीक। आज के बाद टेंशन फ्री, मुफ्त में, ठीक। यहां से 1 2 3 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, तो अपन इसको बोल सकते हैं यानी कि ट्राई मॉलिक्यूलरिटी। जब 2 पार्टिसिपेट करें 2, अब बंद करें तो उसको बोलते हैं यूनिट। अब इतना सब कुछ होने के बाद कि सर अब हमें पता कैसे चलेगा कि नेचर में जो रिएक्शन होती है क्या वो इस टाइप की चलती हैं, क्या इस टाइप की, क्या इस टाइप की। ये सर जवाब हमें कहां से मिलेगा, तो बेटा जवाब आपको वही मिलेगा जो हमारे रियल लाइफ में होता है। जैसे देखिए बेटा एग्जाम्पल के पर्पज से, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल ये समझाऊं बेटा, 2 लोग हैं, आप एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं बेटा, ये समझाने का तरीका क्या है बेटा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, एक भाईजान को मैंने ऐसे लगा दिया और एक भाईजान इनको ऐसे लगा दिया बेटा ये, और एक है इनको लगा दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लियर। कोई टेंशन हम लोग लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। यहाँ बेटा ये बन गया और ये बन गया, आप बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए मान सकते हैं, किन्हीं को इधर मान सकते हैं, जो आपका बेस्ट हो उसको चुन सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ बस आपको समझा सकता हूं, बाकी आप उसे बेहतर जानने वाले हैं, ठीक बेटा। यहाँ मैंने 1 नहीं 2 नहीं 4 मैंने लगा दिए, क्योंकि एक से बेटा मन भरने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिए, ठीक। आप बेटा हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ 1 और 2 है, तो इसको बोल दिया बाई मॉलिक्यूलरिटी, बाई मॉलिक्यूलरिटी। इसको बोल दिया बेटा यहाँ पर यानी कि ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, और इसको बोल दिया टेट्रा मॉलिक्यूलरिटी, ठीक। तो आप देखिए बेटा कि अगर यहाँ से टक्कर होगी ऐसे और यहाँ से चांस बेटा आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे यहां से देखोगे आप, यहां पर, यहां और यहां, तो आप देखोगे और पाओगे बेटा कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होता है कोलिजन यानी एक्सीडेंटल, वो बेटा कब होता है ना,
जब आमने सामने टक्कर होती है। समझ गया ना ये? यानी एक कदम ये चले तो एक कदम उधर से आए तो दोनों की मुलाकात बेटा बहुत अच्छे से होगी बेटा। मतलब ऐसी मुलाकात होगी बेटा कभी दोबारा इनको लाइफ नहीं मिलेगी। हमेशा ये परमात्मा क्यों जाएंगे? प्यार में जाएंगे, क्योंकि ये इतना हाई कोलिजन होगा हम उम्मीद नहीं कर सकते दोनों होस्ता भस्म हो जाए। लेकिन यहां देखिए बेटा टक्कर तो होने की चांस है, पर इसके कंपेयर में टक्कर यहां थोड़ी स्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक नहीं यहां तीन है। हो सकता है यहां से भिड़े तो ये भाईजान अच्छे से ठोक दे इनको। क्लियर रहिए? तो लेकिन यहां चांस कम है। यहां पे कोलिजन होगा, यहां तो और कम चांस है। हो सकता है इधर से ये लेके चल रहा है यहां पर, इधर से ले लेके यहां पर इन्हें रोक दिया, यहां से लेके आ रहा है यहां से रोक दिया। तो ऐसा चांस बहुत कम है कि आए ये इसको ठोक दे, आए इसको ठोक दे। मतलब इस तरह का चांस बेटा सिर्फ यह मिलेगा आपको। इसीलिए पता ये चला कि जो नेचर में जो रिएक्शन पाई जाती है बाई मॉलिक्यूलरिटी ये मैक्सिमम पाई जाती है ड्यू टू चांस ऑफ मैक्सिमम कोलिजन। और कोलिजन को हम अपनी भाषा में बोलते हैं आई एक्सीडेंट हो गया, हाय एक्सीडेंट हो गया। इसलिए बेटा यहाँ लिखना आंसर साफ लफ्ज में बोलती है चिक चिक के लिखना कि ये रिएक्शन मैक्सिमम होती है बेटा, ये मैक्सिमम मैक्सिमम रिएक्शन। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा पल पल इसलिए होता है जो आप जानते हैं ड्यू टू मैक्सिमम क्या कोलिजन, मैक्सिमम कोलिजन। जब तक बेटा टक्कर नहीं होगी तब तक बेटा करार नहीं होगा, और टक्कर होते ही एक बार फिर क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं एक बार। क्लियर नहीं है? और ये रिएक्शन बेटा ऐसा नहीं है कि कोलिजन नहीं होगा, होगा, पर इसके इफेक्ट में यहां बहुत ही कम होगा। क्लियर नहीं है? जैसे यहां देखिए बेटा ये और ये बनाया तो यहां मैंने होस्टा मैंने मल्टी मॉलिक्यूल मैंने रख लिया बेटा यहां पर। क्लियर? तो आप कहोगे सर कोलिजन तो यहां पर भी होगा, बिल्कुल ठीक कहा। यहां से ये हमेशा एक दूसरे को ठोकते रहेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ की जो ठुकाई होगी बेटा ना वो थोड़ी क्या होगी, स्लो होगी, स्लो कोलिजन। तो बेटा समझ में आया ना? ये यहाँ का कोलिजन क्या स्लो होगा क्योंकि यहाँ इनको इतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कितने बेटा ये 7 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ केवल 2 है। तो यहाँ पर हाई स्पीड से होगा कोलिजन, तो इसलिए ये रिएक्शन सक्सेसफुल होगी और टोटली चांस होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जबकि यहाँ चांस कम होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर नहीं है? तो ये है इनका बेसिक फंडा, इनका आंसर दिया है ड्यू टू मैक्सिमम चांस ऑफ कोलिजन। ठीक है? ये मैक्सिमम चांस ऑफ कोलिजन लिखना है, यहां लिखना है चांस। ठीक, इस पार्ट। अब ये टॉपिक यही पढ़ा, यही पूरा फिनिश हो गया। मैंने कहा ना 5 मिनट का टॉपिक वो साथ होता 10 मिनट लग गए उस पे। ये अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा है वो है ये देखिए यहां पर कहां गया, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, अभी आएगा बेटा, टेंशन मत लो, आएगा। देखिए आ गया, ये देखिए बेटा। ये अब हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला बेटा नॉन स्टॉप ये चलने वाला, ये टॉपिक पूरा टॉपिक चलेगा ये। और यहां से मैं पक्का बता रहा हूं बेटा, आप देखोगे नीट उठा के देखना बेटा, ये या जेई देखना, तो साल 1 साल या 2 साल का डिफरेंस मुश्किल से जाता होगा। हर साल आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा। अब तो वैसे काफी चैप्टर रिलीज हो गए एनसीईआरटी के, तो अब तो बेटा 2024 में हो सकता है इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए। क्लियर नहीं है? तो हो सकता है इसी बार इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। क्लियर नहीं है? देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। इतना बेटा क्लियर नहीं है? हाँ, ऑलरेडी आपने सब नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर। तो अब मेरी जो हेडिंग बेटा है, इसकी हेडिंग क्या है बेटा यहाँ पर, ये सुनिएगा हेडिंग क्या है पर, ये है टू डिटरमाइन the order of reaction
order of reaction by changing concentration या वॉल्यूम। कि सर अगर हम कंसंट्रेशन वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो सर हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑर्डर क्या है क्या नहीं है, वो चलेगा पता। लेकिन उससे पहले आपको सिखाऊं कुछ बेसिक चीज इसके बारे में क्या है, कैसे जाने कि हम सर ऑर्डर फर्स्ट है सेकंड है या माइनस हाफ है। अगर चेंज करेंगे कंसंट्रेशन या वॉल्यूम को तो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में पहले आपको मैं कुछ बेसिक रूल आपको सिखाता हूं इसके बारे में, ठीक। देखिएगा ये अब पहला पॉइंट बेटा ये है, आपने देखा हो बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट रेट होता है बेटा यानी कंसंट्रेशन, और बेटा इसके पावर होता है ये यहां से ऑर्डर होता है, ऑर्डर। इतना साथ मैंने लिखवाया था बेटा आपको, ठीक है ना ये। हाँ तो इसी को बेटा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू के और सी, और यहां बेटा है एन, जहां सी क्या बेटा कंसंट्रेशन है, के कांस्टेंट है रेट का, और आर है रेट ऑफ रिएक्शन, और एन है बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कितना ऑर्डर किसी कंसंट्रेट के द्वारा दिया गया है रिएक्शन में। क्लियर है ये। हाँ तो ये ऑलरेडी मैं पूरा डिफाइन करने का रूल आपको रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो मैंने आपको पूरा, मैंने उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में कैसे नहीं आते हैं अच्छे से मैंने आपको वहां डिटेल में समझाया गया है। क्लियर है ये। तो अब बेटा हमें तो निकालना चेंज निकालना है ना ये। अब बेटा देखिएगा क्या इसका कोई हमें रूल पढ़ना है क्या, के तो कांस्टेंट है तो इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। तो अब लिखिए बेटा यहाँ पर रूल क्या बेटा यहाँ पर लिखना बेसिक बेटा है कि चेंज इन इसको बेटा हटाए दो, ठीक। देखिए यहां पर लिखना चेंज इन रेट, यानी रेट चेंज बेटा वाला ऐसे मान लिया, ठीक। तो ये बेटा किसका होगा, ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहां बेटा ऐसे करके और यहां लिखना एन, एन है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के को नहीं लिखा क्योंकि के क्या है रेट कांस्टेंट जो कि यहां पर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए बेटा यहां पर क्या आ गया आन की डेल्टा आर, तो किसके होगा प्रोपोर्शनल बेटा ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन और यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। यहां इसी प्रकार बेटा क्या होगा हम जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, ये कंसंट्रेशन होती है कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल प्रेजेंट है अपन उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या बेटा, ये कंसंट्रेशन इनवर्स किसके बेटा, ये वॉल्यूम के इनवर्स है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज इंक्रीमेंट हो रहा है तो वही चेंज कंसंट्रेशन में क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर। तो अब इसीलिए यहां लिखना ये यानी चेंज ऑफ रेट इनवर्स किसके आएगा बेटा, वो आएगा वॉल्यूम के आएगा, और यहां आएगा एन। तो इस पार्ट को आप ऐसे नोट करके लिखना। और इसके अलावा बेटा कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है जो आपको मैं दे सकूं। अब यहां से कैसे करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल, अब वो आपको अच्छे से जानते हैं इसी का यूज करके, ठीक बेटा ये। हाँ आई पहला सवाल आपको बताऊं इसी बेस पे कैसे हम लोग करेंगे। और रूल लिखिए बेटा, यहाँ पर रूल क्या आ रहा है, नोट नहीं क्या नोट कर लो उसको ये, ठीक। हाँ देखिए यहां पर क्या यहां लिखना कि only taken which factor those are change।
ये कह रहे हैं कि हम उन फैक्टर को लेंगे जो फैक्टर चेंज होंगे, मतलब जो कांस्टेंट होंगे जिनमें चेंज नहीं होगा हम उनको नहीं लेंगे। क्लियर नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये है। कैसे समझोगे इसको भी एग्जांपल देके अभी समझाता हूं आपको। ठीक, लिखना यहां पर देखिए बेटा। जैसे बेटा देखना, ये मैंने दिया क्वेश्चन आपको, ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है बेटा, ये देखिए यहां पर ये सवाल क्या है ना, ए और यहां से बेटा यानी कि ए और यहां से है बी। ठीक, और यहां से क्या बनना है, कोई बनना है प्रोडक्ट यहां से बन रहा है। ठीक, ये दे दिए यहां से ए प्लस बी और यहां से बनना है कोई प्रोडक्ट। और मैंने कहा यहां के मान लेते हैं अगर स्टोमेट्रिक 2 दे दें, यहां के अगर यहाँ के स्टोमेट्रिक 2 दें या 3 दें तो उनको हम बिल्कुल नहीं देते हैं। इस साफ मैंने बता दिया क्या कि स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट डज नॉट मैटर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो हम लोग क्या यूज करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं लिखेंगे। फिर लिखना यानी कि फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन लिखना द रेट लॉ एक्सप्रेशन और यहां दिया बेटा ये यानी के एक ही कंसंट्रेशन और मैंने मान लिया बेटा यहां पर ये यानी कि 2 मैंने मान लिया और बी यहां पर ये 3 है। ठीक, ये कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो ये मत मानना बेटा कि ये 2 है सामने 2 लिख दिया, नहीं, यहां 3 होता तब भी यहां 2 होता, अगर यहां 5 होता तब भी यहां 2 होता, क्योंकि ये एक एग्जामिनर ने दिया है, ये वैल्यू दी है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका है, ए का है, ये किसका है, बी का है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। क्लियर? हाँ, तो अब यहां पहले पूछा यहां पर ये, अब इसके बेस पर सवाल कैसे सॉल्व होंगे ये देखना हमको। ये पूरा क्वेश्चन है और इसको यहां से ऐसे बंद कर लो। यानी ये क्वेश्चन दिया फॉर गिवन रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशंस, इसकी वैल्यू ए सिंबल्स में उन्होंने बन दिया ब्रैकेट के अंदर। तो पहला सवाल यहां पर लिखना यानी कि फाइंड द रेट at which concentration of A is double keeping B concentration कांस्टेंट। इतना बड़ा दिख रहा ना ये? हाँ, कह रहे हैं रेट बता दो कि वो कंसंट्रेशन जिसपे क्या हो यानी कि ए की कंसंट्रेशन डबल हो जाए, कीपिंग बी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अभी मैंने रूल बताया था बेटा, ये दिखाया था। ये रूल क्या कहता है, ये रूल चीफ क्या कहता है बेटा, हम वही फैक्टर लेंगे जो फैक्टर चेंज हुआ है, हम उस फैक्टर को बिल्कुल ले लेंगे जो फैक्टर अपने आप में चेंज नहीं हुआ। अब वैसे भी बेटा नेचर का रूल है बेटा कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो अपने आप में एवोल्यूशन रखता है, अपने आप में विकास, अपने आप में मॉडिफाई करता है। जो नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगा नेचर उसको रिजेक्ट कर देगी। क्लियर नहीं है? तो आइए देखिए बेटा यहां पर क्या, यहां पर एक की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, ये एक की कंसंट्रेशन डबल। क्या बी में कोई चेंज है क्या? नहीं, बी की कंसंट्रेशन क्या बेटा यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज क्या हो गया, चेंज 0 हो गया। बी की कंसंट्रेशन बेटा क्या, आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे मत लिखो, कोई ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेशन। ठीक, तो यहां चेंज इन कंसंट्रेशन बी में क्या बेटा, ये 0 है। क्लियर? और ए की कंसंट्रेशन बेटा क्या कर देगी, ये डबल कर देगी ये। ठीक, तो अब रेट हम क्या निकालेंगे,
तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि b क्या बेटा कांस्टेंट है, तो उसको देखेंगे जो चेंज यहाँ पर, चेंज कितना रहा, a चेंज हो रहा। तो अब इसके लिए बेटा मैं लिखूंगा r, k को नहीं लिखेंगे क्योंकि k क्या बेटा कांस्टेंट है, कट जाएगा यहां से, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यानी कि a और b। तो इतना समझ में आया बेटा ये कि आपने b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b उन्होंने साफ बोल दिया गया बेटा क्या है ये b कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, ठीक। तो अब कांस्टेंट है बेटा तो कट जाएगी ना, कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जीरो है, क्लियर। तो जो चेंज है केवल हम उसी फैक्टर को लेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो अब देखना b में कितना चेंज किया बेटा, डबल किया ना, तो r प्रोपोर्शनल यानी कि 2, और यहाँ कितना हो बेटा ये स्क्वायर, ये कितना ऑर्डर है 2। तो अब देखना इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये यहाँ देखिएगा, तो r आप देखिए बेटा यहाँ पर इसका कितना होगा, ये वैल्यू 4 होगी यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं यानी कि 4 और a का स्क्वायर, ये समझ गया ना ये। तो अब बेटा देखना तो ये वैल्यू किसके बराबर है, आप ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, 4 और ऐसे लिख लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब ये बेटा लिखते फिरेंगे। हम डायरेक्ट देखो अगर ये वैल्यू डबल हो रही है तो 2 का कितना होता है स्क्वायर, 4 होता है, तो कितना हुआ रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया, नीट में ऐसे करोगे तो बेटा आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा, आपके लिए क्लियर नहीं, साफ बोल रहा हूं, आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा वो। तो इसलिए रेट कितना हो गया बेटा, ये रेट आपका 4 टाइम्स रेट हो गया, क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 बाहर निकालोगे तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। हाँ तो यहाँ देख सकते हैं कि रेट कितना होगा, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, यानी रेट 4 गुना हो जाएगा बेटा। इतना क्लियर नहीं है, इसके मुताबिक ये चीजें हैं। अब इसी बेटा इसका जो पहला पार्ट 1 पढ़ लिया, अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहेगा बेटा, ठीक। इतना लिखिए यहाँ पर ये, तो रेट कितना बढ़ा, ये रेट 4 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है। अब लिखिए बेटा यहाँ पर ये, इसी का लिखना सेकंड पार्ट, लिखना इफ concentration of B is ट्रिपल, यानी इसका मतलब है कि B की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी। हाँ, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज कांस्टेंट, ठीक। डिक्टो यही लैंग्वेज आपको मिलेगी पेपर में, डिक्टो, ठीक है ना ये। तो कह रहे हैं कि बेटा B की जो कंसंट्रेशन है, B की कंसंट्रेशन आप इसको कितना कर दिया बेटा, इसको कर दिया गया 3 टाइम्स कर दिया गया, लेकिन A में कोई चेंज नहीं हुआ है, A में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब A है। तो बोल सकते बेटा कि A की कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, मैग्नीट्यूड 0। मतलब अब हम A को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम उन्हीं को देखेंगे जिसमें चेंज हुआ है, क्लियर। तो अब यहां से बेटा कितना हुआ है, ये ट्रिपल कर दिया गया, तो ये वैल्यू यहां पर है। इन भाईजान में क्या बेटा कंसंट्रेशन इसकी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम इनको नहीं देखेंगे, तो अब बेटा देखना किसको देखेंगे, सिर्फ अब इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, क्लियर। क्योंकि इसमें अब कोई चेंज नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको और इसको देखेंगे, के कांस्टेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। देखिए यहां पर ये, तो आप देखिए यहां बेटा क्या आएगा, यहां देखिएगा यानी r प्रोपोर्शनल किसके, b की पावर कितनी बेटा, ये क्यूब है, क्लियर। तो अब यहां अगर कंसंट्रेशन बेटा b की कंसंट्रेशन बेटा 3 गुना करोगे तो 3 का बेटा स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 3 का क्यूब कितना होगा, ये 3 का क्यूब होगा 27। कैसे देखना बेटा ये, अगर मैं मान लूं बेटा इसको r डैश, तो यहां कितना होगा बेटा ये, यानी कि 3 और b और ये कितना बेटा, ये 3 है। ये वैल्यू बेटा मैंने ये मान ली यहां पर 3 और ये क्यूब है। तो अब इसका बेटा करो क्यूब करो यहां पर ये,
तो कितना आएगा इसका, ये इसका आएगा, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे भी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर नहीं है? 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर, रेट कितना होगा 27 और बी यहाँ पर क्या आ गया क्यूब आ गया। तो आप लिख सकते हैं कितना हो गया ये 27 आर। क्लियर? तो आप यहां से भी चीजें लिख सकते हैं आप, यानी रेट 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट, बेहद कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर? ए में कोई चेंज नहीं किया तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो आप ये डायरेक्ट यहीं से करना, ये बच्चों वाला खेल मत करना कि एग्जाम में ये करके देखेंगे, वरना ओमर भरने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। फिर तो डायरेक्ट करना, 3 का क्यूब कितना होगा 27, डायरेक्ट आंसर ठोको, आगे बढ़ो। क्लियर? आइए अब देखिए यहां पर और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, एक में चेंज करेगा फिर कांस्टेंट करेगा। क्लियर? और देखिए यहां पर बेटा इसका थर्ड पार्ट लिखना, ये लिखना कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ए को बेटा क्या कर दिया इन्होंने, एक ही कंसंट्रेशन में बेटा इन्होंने कर दिया गया है, यानी कि मान लेते हैं यानी कि 4 टाइम्स। और कंसंट्रेशन बेटा जो बी की कंसंट्रेशन है इसको इन्होंने कर दिया गया है यहां पर बेटा ये, यानी कि 1/3 टाइम्स। यानी कि ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज 4 टाइम्स एंड बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय 3 टाइम्स। यानी बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय कितनी हो गई 3 टाइम्स डिक्रीज कर दी, और ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। तो रेट कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए अब दोनों में चेंज है बेटा, ए में भी बी में भी, तो हम ए का और बी दोनों की कंसंट्रेशन का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए बेटा यहाँ रेट क्या था, रेट मेरा साथ कुछ ये था बेटा, ये के और ए है और यहाँ बेटा बी और ए क्यूब। क्लियर? ये मेरा रेट यहां से चल रहा था मेरा। ठीक, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये आर, ये वैल्यू के को ले लेंगे, के कैंसिल कट जाएगा यहाँ से, ए कितना बेटा ये 4, यहाँ देखिए बेटा कितना है ये स्क्वायर, बी में कितना बेटा ये, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर क्या वैल्यू, ये वैल्यू कम हो गई यहाँ पर। इतना समझ गया डालना, ये 3 टाइम्स कम हो गई है, यानी ऐसे कर दिया, ए में इंक्रीमेंट ऐसे हो गया। तो अब बेटा यहाँ देखोगे यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू यहीं से आर बेटा, इसका कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये 16 यानी कि ए का स्क्वायर इनटू इसका बेटा क्यूब कितना होगा ये 27, अभी करवाया था मैंने ये 27, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बेटा ये 27 और यहाँ से बी क्यूब। इतना क्लियर? अब ये चीज बेटा किसके बराबर है, तो आर डैश लिख सकते हैं बेटा ये, यानी 16/27 और ए और यहाँ पर बी और यहाँ क्यूब। तो और ये किसके बराबर बेटा ये आर के बराबर है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं आर डैश कितना हो गया 16/27 और यहाँ लिख सकते हैं आर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, आपका डायरेक्ट आंसर। क्लियर? फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ रखो बेटा, कितना है ये स्क्वायर कितना होगा 16 होगा 27, तो 16/27 इसका आंसर आएगा डायरेक्ट। क्लियर? ऐसे करने सीखिएगा, क्योंकि मुझे करवाना है, कोई कोई बच्चों को समझ में चीजें नहीं आएंगी जिनका जो पहली बार इसको पढ़ते होंगे। ठीक बेटा? आइए देखिए इसको, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो किसका हमारा आंसर कितना हो गया 16/27, इसका आंसर हो गया, रेट हो गया इसका। आप देखिए आगे बढ़ते हैं इस पे, ये इसी पे देखते हैं सवाल हम देखते हैं। लिखना थर्ड कैटेगरी में इसकी हो गई ना, थर्ड हो गई ना, फोर्थ देखना, फोर्थ देखना, फोर्थ कैसे चेंज करेगा इसमें, फोर्थ कैसे चेंज करेगा देखना बेटा ये कि इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, if the volume of container is increase
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज, इंक्रीज लिखते हैं बेटा, या ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, डबल लिख दो, डबल सही लगाइए, इज डबल। कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल फाइंड द रेट एट विच कंडीशन। क्लियर ना ये? हाँ। अब देखिए बेटा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को क्या कर दिया इन्होंने बेटा, ये डबल कर दिया। हम जानते हैं वॉल्यूम को डबल किया है, मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया। अगर तुमको डबल किया गया है तो तुम क्या हो गए, अब हाफ हो गए। क्लियर? ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा यहां से, तो यहां से बेटा निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, अब वो हाफ होगी। इतना समझ गया रहिए। अगर ये डबल हो गया तो क्या हो गया ऐसा, ये हाफ होगी कंसंट्रेशन। तो अब यहां से देखिए बेटा, तो अब यहां से क्या मिलेगा मुझे बेटा, एक ही कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी बेटा, वो भी क्या होगी, हाफ होगी यहां से। बी की कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, वो भी क्या होगी यहां से, यानी कि हाफ होगी। ए की कंसंट्रेशन वो भी हाफ होगी, बी की कंसंट्रेशन वो भी हाफ होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिया गया। क्लियर? तो रेट कैसे निकाल सकते हैं यहां पर, देखिए बहुत आसान है बेटा, ये रेट इक्वल टू ए स्क्वायर और बी बेटा कितना क्यूब है। रेट निकाल सकते हैं कैसे बेटा, ये मैंने आर डैश मान लिया यहां पर, ये तो ए कितना किया बेटा, ये हाफ है यहां पर, ये तो ए का कितना बेटा यहां पर, ये हाफ यहां पर, ये वैल्यू यहां से आ गई बेटा, ये कितना बेटा यहां पर, ये स्क्वायर। बी कितना बेटा, ये बी है 1/2 और यहां कितना बेटा, ये क्यूब है। ठीक, अब देखिए बेटा इसकी हम वैल्यू करोगे तो आर डैश बेटा इसका कितना आएगा, ये 1/4 आएगा, यहाँ a का स्क्वायर। ऐसे बेटा यहाँ देखोगे इसका कितना आएगा, ये 1/8 आएगा। यहाँ पर b आप इसको ऐसे करोगे। क्लियर? अरे इसका क्यूब कितना होगा, ये 8 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये 4 होगा। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ये यानी r डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 8 और यहां लिख सकते हैं बेटा, यानी कि यहां लिखिएगा ए स्क्वायर और बी क्यूब। इतना क्लियर? हाँ। तो आप देखिए बेटा ये कितना होगा, ये 32 होगा, तो आर डैश क्या आ गया बेटा, ये 1/32 और इसको आर मैंने मान लिया, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर बेटा, ये वैल्यू है आर के बराबर। ये देखिए बेटा ये वैल्यू। क्लियर? हाँ। तो रेट कितना हो गया, ये रेट 32 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर नहीं है? क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बेटा क्या हुई है, इनकी हाफ हो गई। क्लियर? तो आप यहां से कर सकते हैं अपना सॉल्व करके। एक मेथड और है डायरेक्ट सॉल्व करने का। मेथड क्या बेटा, देखिएगा ये सवाल दिया गया है, अगर इस सवाल का आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो आप अगर सर इतना आसान ऑर्डर है, ये देखिए 3 और 2, तो ओवरऑल जो ऑर्डर कितना हो गया, 2 प्लस 3, मतलब कितना हो गया, यानी कि 5 क्या हो गया, ऑर्डर हमारा हो गया। 5 ऑर्डर हो गया बेटा, तो रेट कितना बेटा, ये रेट इनवर्स वॉल्यूम, और यहां कितना था बेटा, ये n था। कुछ ध्यान है नहीं है, अभी लिखवाया था मैंने ये। अरे बेटा ये देखिए r प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के, और यहाँ n मैंने ये लिखवाया हुआ। जब कंसंट्रेशन इस फॉर्म में है तो वॉल्यूम क्या होगा, इसके इनवर्स होगा। शायद मैंने आपको ये बताया था। क्लियर नहीं है? हाँ। तो आप देखिए वॉल्यूम कितना किया बेटा यहाँ पर, ये वॉल्यूम कितना किया, डबल कर दिया गया। वॉल्यूम डबल होगा तो आई वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए r इक्वल टू, ये डबल किया बेटा, ये आने की 2 भी किया। क्लियर? तो आप देखिए यहां से बेटा क्या होगा, कितना रखोगे यहाँ पर, ये 5 रखोगे यहाँ पर, ये तो 5 ये, तो अब बेटा कितना होगा, ये आने की r डैश। अब बेटा यहां देखिएगा ये 2 का 5 यहां निकाल लो और यहां बेटा b ऐसे रहेगा। क्लियर? तो यहां कितना बेटा, ये 5 यहां पर है, ये और यहां पर भी 5 कर लो चाहे। ठीक, तो
तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर, ये आएगा r डैश 32 अपॉन r। क्लियर? ये चाहिए, यहीं से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 का वैल्यू 5 में कितना हो, क्यूब में 5 में, तो बेटा किसका होगा 32 होगा। अब b का बेटा कितना रहेगा, ये पावर 5 होगी, तो इसको मैंने r मान लिया, तो r डैश ये मान लो वैल्यू पुट करके इसको। क्लियर? तो यहां से कितना होगा 32 होगा इसका ये, और ये क्या बचेगा बेटा, ये वैल्यू हमारे पास ये बचेगी r की वैल्यू। क्लियर? हाँ, तो कितना आ गया रेट 32 टाइम्स डिक्रीज होगा, या आप यहां से भी कर सकते हैं, जो आपको लगे सुटेबल मेथड आपको। क्लियर ना ये? हाँ, इतना नोट कीजिए इसको, बहुत ही आसान है बेटा ये। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नॉर्मल टाइप के बेटा सवाल है, ऐसे टाइप के सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्लियर? आइए देखिए इसको हम लोग एक सवाल बेटा और करवाते हैं आपको, ये इसी तरह का सवाल बेटा ये लिखना। सवाल क्या बेटा, ये नॉर्मल टाइप का है ये, आनी यहां से लिखना बेटा ए प्लस बी, और यहां से बेटा बनना है कोई प्रोडक्ट है ये, आनी ए प्लस बी, इनसे मिलके क्या बनना है प्रोडक्ट, इसको मैंने मान लिया यहां से ये, ठीक। लेकिन अलग से यहां लिखिएगा, if the rate increase 8 times and concentration, ये बेटा concentration है, शॉर्ट में concentration है, and concentration of both A and B is double, यानी कि रेट को इन्होंने कितना किया बेटा, यानी 8 टाइम्स कर दिया गया, और जो कंसंट्रेशन है ए की और बी की वो कितनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है यहाँ पर। क्लियर? फिर लिखना ये, लिखना रेट becomes 2 times, and concentration of B is double at keeping a concentration constant। आप भी कहो बेटा कितना लंबा सवाल बेटा बहुत आसान है, बट ठीक नोट कर लो एक बार ये, कांस्टेंट फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर चिल्लाता बच्चा वही है, बस इतना सवाल है ये। और आप देखना बेटा ये सवाल कई बार सवाल रिपीट हो गया, ये जे का सवाल है जो आपके नीट में रिपीट हुआ था, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। क्लियर? ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन में जो है बच्चों ए बी यहां से मिलकर कोई बनना है प्रोडक्ट, अपन को नहीं पता क्या बनना है, फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि बेटा जो रेट किया गया बेटा, जो रेट है ना रेट, उस रेट को अगर हमने 8 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया गया, 8 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो कंसंट्रेशन बेटा क्या यानी दोनों की ए और बी क्या कर दी गई बेटा, ये डबल कर दी गई। क्लियर? फिर कह रहा है कि अगर फिर से रेट को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, अब कंसंट्रेशन क्या गया था, बी को हमने डबल किया गया है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कीपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट। दूसरी बार में कंसंट्रेशन जो ए है उसको कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ बी में चेंज किया है, कितना किया है, डबल किया गया। क्लियर? तो आप पूछ रहा है कि अब हमें बता दो कि बताओ इसका रेट लॉ क्या होगा।
अगर रेट लॉ निकाल लेंगे तो हम इसका जाहिर सी बात है ऑर्डर भी आने की जो एन होगा इसका वो भी हम बता देंगे। क्लियर? आइए डालते हैं इस पे एक नजर अच्छे से, वीडियो क्लोज कीजिएगा, ट्राई कीजिए इसको। क्लियर? देखिए आई सॉल्व करते हैं यहीं पर इसको। यहां से बेटा क्या क्वेश्चन यहां पर है, कैसे देखिएगा यहां पर दो पार्ट क्वेश्चन के। पहले देखना यहां पर क्या है कि रेट को कितना कर दिया गया बेटा, ये रेट को 8 टाइम्स कर दिया गया है, यानी कि रेट को बेटा इन्होंने कर दिया गया है 8 टाइम्स कर दिया गया है। जब रेट को इन्होंने बेटा 8 टाइम्स किया गया तो क्या बोला इन्होंने, कंसंट्रेशन ए और बी बोथ आर डबल, ए और बी आर डबल। तो अब यहां लिखिए बेटा क्या, यहां पर कंसंट्रेशन यानी कि ए की कितनी की है, डबल की है, और कंसंट्रेशन बी है इसको भी कितना किया बेटा, इसको भी यानी कि 2 टाइम्स किया है। ये देखिएगा कंसंट्रेशन ए और बी दोनों डबल किया है। फिर अब यहां से आइए बेटा, रेट बिकम्स 2 टाइम्स, आप यहां लिखिएगा, ये क्वेश्चन दो पार्ट में दिया बेटा, ये रेट बिकम्स 2 टाइम्स। अब रेट क्या कर दिया बेटा, ये रेट को 2 टाइम्स कर दिया गया। अब रेट को 2 टाइम्स बोला है तो अब कुछ अलग बोला है इसने यहां पर कि कंसंट्रेशन जो बी की है वो डबल कर दी गई है। जैसा कहे वैसा करते जाइएगा। कंसंट्रेशन जो बी की है बेटा वो कितनी कर दी गई है इन्होंने, ये डबल यहां पर कर दी गई है कंसंट्रेशन बी। फिर बोला है कीपिंग ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये देखिए यहां पर ए की कंसंट्रेशन क्या यहां पर ये कांस्टेंट है, तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसी वैल्यू मैंने वैसी मैंने इसको एज सच लिख दिया। अब इसके बिहार पे बेटा अब बताना है कि रेट लॉ क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। अब ये सवाल देख के जो नया बच्चा होता है, जो पहली बार पढ़ता होता है, वो सारे बाल बेटा बाल सबके खींच लेता है कि हाय आज क्या होगा, इतना लंबा सवाल कि यहां से स्टार्ट करें यहां से स्टार्ट करें। तो बेटा इसके भी रूल है इसको सॉल्व करने के, ये नहीं कहीं से इसको स्टार्ट करना डट जाइए। क्लियर? इसका रूल है। तो रूल मैं बच्चों क्यों बताता हूं बेटा, रूल बच्चों क्लास में ये बोलता हूं कि पहले बेटा हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जो काम बहुत आसान हो, मतलब जो काम इजी हो। ऐसा नहीं है कि एकदम गए पहाड़ पे एकदम पहाड़ उखड़ना शुरू कर दिया, नॉट पॉसिबल। तो पहले हम स्टेप बाय कोई भी रिएक्शन कोई भी काम अपनी रियल लाइफ से जोड़ देके वहां अप्लाई करते हैं जो काम आसान होता है। अब देखिए बेटा यहां दोनों वैल्यू डबल हो रही है, रेट 8 टाइम्स हो रहा है, रेट डबल हो रहा है, जबकि यहां सिर्फ और सिर्फ बेटा बी में चेंज हो रहा है, ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां सॉल्व करना थोड़ा आसान है, जबकि यहां तो बेटा सॉल्व करना टफ है क्योंकि दो में चेंज हो रहा है और रेट है। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं पकड़ सकते। यहां बी में चेंज है और रेट में चेंज है, तो तुरंत हम बी का निकालेंगे कि भाई किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ए में चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ए को हम लोग नहीं रखेंगे। तो देखते बेटा इसी के मुताबिक बेटा मैं सॉल्व करता हूं यहां पर। आप बेटा इसमें कुछ नहीं है, सारा पॉइंट मैंने यहां लिख लिया, ठीक। अब देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं पॉइंट, मैं इसके पॉइंट बेटा यहां पर जो है इसके पॉइंट यहां पे सामने ये लिख रहा हूं ऐसे बेटा, ठीक। देखिए यहां पर ये पॉइंट बस यहां आ जाएगा ये। देखिए यहां पर क्या बेटा इस सवाल, यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यानी हमें जो क्वेश्चंस क्या बेटा ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए की कंसंट्रेशन, अब मुझे नहीं पता बेटा इसका ऑर्डर, तो मैंने मान लिया एंड और ए मैंने ऑर्डर मानवा लिया, क्योंकि ऑर्डर हमें निकालना है तभी बेटा हम ये चीज लिख पाएंगे। ये क्लियर नहीं है? बी की कंसंट्रेशन और यहां एन और बी का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए बेटा यहां पर मैं के नहीं लिख रहा बेटा, के क्या कांस्टेंट है यहां पर, ठीक नहीं है, वो कट जाएगा, उससे भी मतलब नहीं पड़ता है, ठीक। हमें अपना काम निकालना है, ठीक। अब देखिए क्या यहां बेटा देखना है यहां पर क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है, क्या इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो अपन इसको नहीं देखेंगे, कोई देखने की जरूरत नहीं है, जहां चेंज नहीं होता उसको देखो, जो पल पल बदल रहा है अपने आप को, ये बदल रहा है बेटा,
नहीं, ये कांस्टेंट है। तो अब इनको कहो टाटा बाय बाय। किसको देखेंगे? इसको। तो अब देखिए बेटा रेट कितना कर दिया गया है? यानी कि डबल। तो अब एक बार इसको ऐसे लिख लो यहां पर बेटा, यानी कि आर परपोर्शनल किसके? बी के, एंड बी का ऑर्डर। तो हम यहां से निकल सकते हैं। तो ये इसमें नहीं देखेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा। तो इनको बेटा कितना किया है यहां पर देखना, इनको किया है 2 टाइम्स, रेट 2 टाइम्स, कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स। आओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब यहां से कितना है? एंड बी। अब देखिए बेटा यहां पर क्या वैल्यू है, पर ये आनी रेट 2 टाइम्स क्या बेटा यहां पर, ठीक। तो अब इसको बेटा यहां से जो है ऐसे कर लो यहां पर, ठीक। आप यहां लिख सकते हैं बेटा यहां पर ये यानी कि आर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये। तो आप देखिए बेटा यहां से क्या होगा, ये पूरी वैल्यू यहां से ये कैंसिल होगा, क्लियर। तो अब लिख सकते हैं 2 इक्वल टू कुछ नहीं है तो बेटा 1 मान सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां 2 और यहां एन बी। तो अब आप देखो बेटा यहां देखिएगा, तो अब यहां से कंपेयर करोगे तो ये भी पावर एन बी है और पावर क्या माने 1 मान ली। तो यहां से मुझे ये लगा पता कि जो बी का जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 इसका ऑर्डर है, क्लियर। आप यहां आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। आप कहोगे सर कि जो रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो कॉमन सेंस है सर ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्लियर नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था बेटा रेट क्या है? रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये सब मैंने आपको बताया था ऑर्डर। अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है, अगर 2 टाइम्स ये हो गया तो यहां कितना होगा? 1 होगा। अगर ये हो रहा है 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो रहा है तो रेट कितना होगा? 2 टाइम्स, सॉरी ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, क्लियर। तो यहां से वैल्यू पुट करी, इनका वैल्यू निकाली, यहां से एनबी कितना आ गया? 1 है। अब इस एनबी का ये यहां करेंगे, यहां देखिएगा रेट कितना बेटा? ये आने की 8 टाइम्स रेट है यहां पर। अब कंसंट्रेशन निकालोगे यहां बेटा, ये आने की ए की कितनी बेटा? ये 2 टाइम्स यहां पर, आने की एन ए। बी में कितना है बेटा? ये 2, ये है ऑर्डर एन बी। तो अब बेटा ये कितना है? 8 है डिफरेंस की, ये वैल्यू 2 और यहां एन ए और इनटू 2। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? एन बी कितना है? 1, यानी बी का ऑर्डर 1, तो 1 यहां लिखो। अब बेटा 2 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहां से देखिएगा, यहां से कितना बचेगा बेटा? ये 4 बचेगा, क्लियर। तो अब इसमें 4 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 2 और यहां बेटा एन और ए। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा? क्या इसको यानी कि 2 और 2 और यहां बेटा 2 और यहां एन ए। तो आप कहोगे सर अब ये वैल्यू इसके इक्वल है। अरे इसका स्क्वायर बेटा ये 4 के बराबर होता है, तो 4 ऐसे लिखो या 4 ऐसे लिखो, ठीक। तो ये वैल्यू इसके बराबर। तो जो ऑर्डर बेटा हो गया ए का कितना हो गया? वो हो गया यानी सेकंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर हो गया। बी का ऑर्डर फर्स्ट, ए का ऑर्डर 2। तो अब यहां से बेटा वैल्यू जो है ये वैल्यू पुट यहां कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू। जैसे देखना R इक्वल टू के ए और यहां एंड और यहां बेटा बी और यहां ये भी, ठीक। हाँ इसको अच्छे से थोड़ा सही कर लो यहां पर, ये आने की ए। तो अब रेट कितना आ गया? के ए कितना बेटा? ये 2a। बी कितना है बेटा? ये 1, वहां लिखा ये है 1, कितना है? 1। तो अब आपका जो रेट वाला जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। अब ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे बेटा इसका, ये यानी कि ओवरऑल ऑर्डर एन ए प्लस एन बी कितना है? 2 प्लस 1 कितना हो गया? एन हो गया 3 हो गया। तो 3 क्या है? इसका ऑर्डर है और ये क्या? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपको ये सीखा यहाँ पर कि पहले अप्लाई उस पे करते हैं जो सिंगल चेंज होता है, फिर अप्लाई उस पे करेंगे अपन इसमें
चेंज हो रहा है, यहाँ 2 चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले यहां से निकाल के हम ऑर्डर निकालेंगे बी का, फिर वो यहां पुट करेंगे, यहां से पुट करेंगे, यह 2 बचा और 2 से ये काटोगे 4 है, ये आ गया। अब इस 4 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो अब ये यहाँ से क्या होगा, कंपेयर होगा, कंपेयर होकर क्या बचेगा वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 2 आएगी। क्लियर? तो यहाँ से आप अपना पूरा ऑर्डर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कितना क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको ये काफी एग्जाम के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, आइए देखिए यहाँ पर ये दूसरा सवाल देखना चाहिए। यहाँ यानी एक्स ए बाई बी प्लस जेड 80, यहाँ बनना है बेटा प्रोडक्ट। और ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, और इसमें एक नहीं 2 नहीं, इसमें मैं 3 बार चेंज करवाऊंगा इसको। उस वाले सवाल में मैंने इसमें मैंने क्या करवाया, 2 बार चेंज करवाया। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स ऑर्डर, वाई ऑर्डर, जेड ऑर्डर, मतलब ये उसका भी बाप है। क्लियर? इससे बाहर नहीं जाना क्वेश्चन आपका एग्जाम में। ठीक, कह रहे हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये बनना है कोई प्रोडक्ट। कह रहे हैं यहाँ पर लिखना इफ, लिखना if the volume of container is double, अगर वॉल्यूम को बेटा हमने डबल कर दिया गया एंड रेट becomes decrease 16 times, find the value of x plus y plus z। ये सवाल यहां से हो गया, नोट हो गया। कह रहे हैं कि वॉल्यूम को अगर हम डबल कर दें और रेट को 16 टाइम्स डिक्रीज कर दें, तो अब बता दो हमें कि हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सवाल है बेटा ये, देखिए यार सबसे आसान सवाल तो यही है बेटा। क्लियर? देखिए घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। देखिए बेटा, आप देखो बेटा वास्तव में ये चीज क्या है बेटा, ये चीज क्या है, ये क्या है, ये है इनके स्टियोमेट्रिक सब्सटेंस। स्टियोमेट्रिक सब्सटेंस है, मतलब क्या करेंगे, कंसीडर इनके ऑर्डर करेंगे। क्लियर रहिए? तो अब बेटा देखना इसकी जो वैल्यू होती है रेट की, हाँ मैं बता रहा हूं, रेट का फार्मूला मैंने ये बताया था, रेट चेंज, और यहां लिखेंगे चेंज वॉल्यूम, और यहां ओवरऑल ऑर्डर। ठीक, ऐसे ये बताता मैंने आपको, चेंज, सॉरी चलो ऐसे भी लिखते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एंड प्रोपोर्शनल चेंज रेट, यानी कि रेट यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। रेट चेंज होगा कंसंट्रेशन का ऑर्डर की वैल्यू, यानी वो क्या है, ऑर्डर। तो आप देखिए बेटा यहां पर वॉल्यूम को कितना किया बेटा, यहां पर ये डबल किया गया, और जो रेट है रेट को कितना कर दिया गया बेटा, ये 16 टाइम्स ये कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो देखो यहां पर वॉल्यूम को डबल, रेट को 16 टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया, ये लिखा हुआ। वॉल्यूम डबल किया, रेट कितना हो गया, 16 टाइम डिक्रीज हो गया। तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कितना है रेट, 1/16 टाइम्स। ठीक, यहां देखिएगा वॉल्यूम कितना डालिए, डबल। ठीक, यहां अब वैल्यू क्या है यहां पर, ये इसकी जगह क्या है बड़ा ऑर्डर, यहां पर ये x प्लस y
प्लस जेड। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर। तो आप देखिए बेटा यहां से देखना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या इस वैल्यू को मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, ये देखना 1/2 और यहाँ पावर 4। ठीक बेटा, आर है वॉल्यूम, वो पहले इनिशियल वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, आर से आर और वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक, तो अब देखना यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, ये 2 होगा, और यहाँ कितना बेटा, ये x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देखिए बेटा ये वैल्यू इसके इक्वल है नहीं है, ये वैल्यू किसके बेटा, ये इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। तो आप कहोगे सर जो x प्लस वाई प्लस जेड वो कितना बेटा, ये 4 है यहाँ पर, यानी x y प्लस जेड इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, इसके मुताबिक मेरा आंसर आ गया। ठीक नहीं है, हाँ। अब मुझे केवल एक पार्ट नहीं है, इसका पार्ट और भी सॉल्व करवाना है मुझे। ठीक, इतना नोट करो, इसके और पार्ट भी मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक बेटा, ये हाँ, फिर लिखिए, इतना नोट होगा ये। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये हाँ, इसका सेकंड पार्ट लिखना, ये लिखना इफ concentration of both A and B is double at keeping concentration C is constant, the rate becomes 9 times। अब आगे बेटा ये दूसरा पार्ट इसका है, कह रहे हैं कंसंट्रेशन जो बी है बोथ ए और बी की हमने डबल कर दी। ठीक है ना, ये हाँ डबल कर दी यहाँ पर ये कंसंट्रेशन, इसको बेटा 9 किया है ना, इसको डबल मत करो इसको, ये एक मिनट इसको यहाँ ट्रिपल कर लो इसको, ये ट्रिपल, हाँ अब सही रहा है यहाँ पर ये ट्रिपल। अब वैल्यू यहाँ से बेटा कट जाएगी, हम लोग आराम से काट लेंगे यहाँ पर, वरना कैलकुलेटर उल्टी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये अब सही है यहाँ पर कंसंट्रेशन बोथ ए बी मैंने ट्रिपल कर दी मानिए, और जो एक ही कंसंट्रेशन है ना लिखना एट कीपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट। रेट कितना कर दिया बेटा, ये 9 टाइम्स रेट कर दिया गया। तो आप देखना इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आने की जो रेट है बेटा ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जब रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ बेटा तब क्या हुआ बेटा, ये आने की ए की कंसंट्रेशन और जो बी की कंसंट्रेशन ये क्या होगा बेटा, ये 3 टाइम्स हो गई है, ये भी 3 टाइम्स हो गई है। लेकिन जो सी की कंसंट्रेशन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बेटा ये है, साफ लफ्जों में अगर कहना चाहे तो ये कि कंसंट्रेशन बोथ ए बी आर क्या बेटा, ये यानी 3 गुना इनकी वैल्यू हो गई है। कीपिंग कंसंट्रेशन सी इज कांस्टेंट, सी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रेट उस समय कितना है बेटा, ये 9 टाइम्स हो गया है। क्लियर, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखिए बेटा ये अब इसके मुताबिक बेटा क्या आएगा कि यानी कि ए का ऑर्डर क्या बेटा है, यानी कि m1 सॉरी m1 बेटा क्या है पर ये, अच्छा वो x y z माना होना, x माना है पर ये, आइए तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, x लिख लो। ठीक, हाँ लिख लो x b की कंसंट्रेशन ऑर्डर y, c की कंसंट्रेशन ऑर्डर z। इतना क्लियर नहीं है, x y z। अब देखिए बेटा क्या यहां c में कोई चेंज हुआ क्या, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इनकी तरफ घूरेंगे तो दूर बेटा देखेंगे भी नहीं, इसको कोई चेंज नहीं किया इसने, कोई मॉडिफाई नहीं किया अपने आप को, कोई तैयार नहीं किया अपने आप को, मतलब इनको नहीं देखेंगे। आओ तुमको यहां से कैंसिल करते हैं,
इनको देखेंगे, ए को बी को, क्योंकि इनने अपने आप को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किया है तो देखिए बेटा यहां पर रेट कितना कर दिया गया, 9 टाइम्स। रेट है बेटा कितना, 9 टाइम्स किया गया। के बेटा कांस्टेंट है, उसको लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं, कट जाएगा, ठीक ना, वो गलती से मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक। अब ए की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन बेटा कितनी यहां पर, ये ए की कंसंट्रेशन यहां पर x, बी बेटा कितना है ये 3 टाइम्स, बी भी 3 टाइम्स, ये y है, ठीक। हाँ चलो ए लिखो चाहे मत लिखो बेटा, यहाँ बी लिखोगे यहां से कट जाएगा, ए लिखो वो भी कट जाएगा, ठीक ना, मतलब यहाँ पर ए है वो भी कट जाएगा, ठीक। चाहे मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक। हाँ अब सही है ना। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ बेटा मान लिया आर लिख भी लिया, यहाँ आपने ए लिख भी लिया और बी लिख भी लिया, तो बेटा कट जाएगा, यहाँ से बी से बी, ए से ए, आर से आर, ठीक है, के से के कट जाएगा, आई के को हटाते हैं यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा साला ये, ठीक। आई देखिए, तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या होगा, अब इसको ऐड करने का बेटा तरीका क्या है, इसको मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है बेटा, देखना क्या कहेगी कि इसके वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखना 3 और ये क्या, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर करूं 9 आएगा नहीं आएगा ना। अब देखिए, अब इसको पावर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे ये सीखना है। 3 है, 3 लिख लिया। अब पावर क्या होती है बेटा, पावर कभी मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर ऑलवेज एडेड, तो क्या है ये x प्लस y, कितना दिख रहा है बेटा ना ये, हाँ ठीक दिख रहा है ना, यानी x प्लस y यहां पर है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर मैं एक बार फिर लिखता हूं को ये, तो यहां से लिखोगे कितना ये, यानी कि 3 स्क्वायर 3 और x प्लस y। तो अब देखिए बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है नहीं है, अरे 3 यहां पर 3 यहां पर, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, तो x प्लस y कितना आ गया मेरे पास, ये 2 आ गया, यानी x प्लस y कितना आ गया बेटा, इक्वल टू 2 के आ गया। और अभी बेटा मैंने निकाला था, पहले वाला निकाला था मैंने कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 4 था, तो ध्यान है नहीं है, ये देखिए यहाँ पर यह करवाया होगा मैंने आपको, कहां करवाया बेटा, ये देखिए ये आया था, ये x प्लस y प्लस z कितना आया 4 आया, और यहां से मैंने क्या निकाल लिया, इस सेकंड वाले केस में मैंने आपको x प्लस y इक्वल टू 2 निकाल लिया। तो अब मेरे पास दो केस यहां पर आ गए, ये वैल्यू को देखिए बेटा, तो क्या यहां से मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूं, नहीं कैसे निकालोगे, देखिए ये पूरी वैल्यू बेटा कहां रख दोगे, आप यहां रख दीजिएगा, ये पूरी वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको अच्छे से नहीं दिखता होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ये पूरी वैल्यू बेटा आप यहां पुट कर दीजिएगा। आप दिखेगा ना ये, जब यहां पुट करो बेटा तो यहां से कितना आएगा, ये 2 प्लस z इक्वल टू 4, तो z कितना आएगा बेटा, ये z आएगा 4 माइनस 2, तो कितना आ गया z आ गया 2 आ गया, ठीक, z कितना आ गया 2, तो z भी यहां लगे हाथ लिख लो इसको, z कितना आ गया 2z आ गया, तो और इनका सम 4 है और इसका सम 2 है, क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवाता हूं कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये एक्चुअली क्वेश्चन ये एडवांस क्वेश्चन है, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन होते हैं, तो उसी का मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो हालांकि कई बार होते हैं बेटा जे के क्वेश्चन आपके नीट में आ जाते हैं, क्लियर नहीं है, तो घबराना मत स्टूडेंट, ये इससे बियॉन्ड आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, क्लियर नहीं है। हाँ बस एक बार अच्छे से इसको सीखते जाइए, रूल इसका क्या है, इतना क्लियर है ये। आइए आगे बढ़ते हैं इसको, अब इसका थर्ड केस बेटा आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस, क्लियर, देखिए यहां पर आगे बढ़ना देखिए, हाँ क्या है बेटा, देखना ये, इसको देखना यहां पर, ये एक ही कंसंट्रेशन बेटा डबल कर दिए, लिखना ये थर्ड पार्ट लिखना, एक ही कंसंट्रेशन डबल लिखना, इफ कंसंट्रेशन A is डबल, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ये एंड
concentration B is triple and rate becomes increase 18 times at keeping, हाँ 8 टाइम्स, हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की कितना किया, इतना किया, बी में इतना निकाल लिया, यहाँ से ये जेड निकाल लिया। एट कीपिंग कंसंट्रेशन सी इज कांस्टेंट। आई यहाँ सीखो कैसे आप इसको, कैसे सीखोगे ये देखना आपको निकालना क्या है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेटा जो ए की कंसंट्रेशन डबल की है, आई इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ये ए की कंसंट्रेशन डबल किया है जब रेट कितना हुआ बेटा, ये 18 टाइम रेट हो गया। देखिए यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, ये आने की डबल हो गई बेटा। बी की कंसंट्रेशन क्या बेटा, ये आने ट्रिपल हो गई। बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी यहाँ पर, ये आने की 3 गुना। ए में बेटा सॉरी जो सी है, सी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ये, हाँ लिख लो यहाँ पर, ये सी में कोई भी है बेटा चेंज नहीं है। क्लियर? रेट कितना बेटा, ये 18 टाइम्स है, तो यहाँ सी बेटा क्या, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। रेट कितना बेटा, ये 18 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया। कंसंट्रेशन ए 2 टाइम्स बढ़ गया है, बी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स यानी इंक्रीमेंट कर दिया गया। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही आसान तरीके बेटा इसको है। क्लियर? देखिए मैं इसको कैसे करोगे, तो इसको मैं हाथ से बता रहा हूं, यहाँ पर है जेड में निकाला बेटा, कितना है जेड निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो अब देखिए यहां से मेरे पास क्या निकाल सकता बेटा, ये x प्लस y कितना बेटा 2 है यहाँ पर, ये और x प्लस प्लस जेड कितना, यहां से जेड कितना 2 यहाँ पर, ठीक है ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर यहां से निकाल लोगे, तो आइए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए बेटा इसको, यहाँ देखिएगा अगर रेट बेटा मैं यहाँ पर देखना है, इसकी वैल्यू में कहां पर किया है, यानी ए बी को किया है पर ये। तो अगर मैं रेट यहाँ से आने की 18 टाइम्स रेट निकाल लूं बेटा, ये यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या बेटा यहाँ पर, ये एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूं बेटा, R इक्वल टू के और यहाँ ए, यहाँ पर एक्स था, बी वाई था और सी बेटा ये था जेड। इतना था मेरा जो रेट का था वैल्यू थी। क्लियर? तो अब ए कितना बेटा यहाँ पर करेंगे 2 करेंगे, बी कितना कर देंगे यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है ना ये। हाँ सी में नहीं रखेंगे, सी में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। तो आप देखिए बेटा ए में कितना यहाँ पर, ये ए में है ये 2 यहाँ पर, ए में कितना है 2 है यहाँ पर, इसको मैंने एक्स मान लिया। बी में कितना है, ये 3 यहाँ पर, ये बी में सॉरी इसको यहां से हटाते हैं, हाँ बी में कितना है, ये 3 है, 3, तो यहाँ इसको मैंने मान लिया y। ठीक, कोई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे तो y में बेटा इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है ना ये। हाँ देखिए इसको एक मिनट, इसको यानी 2a ऐसे, ताकि बच्चे कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक बेटा ये, हाँ यानी a की कंसंट्रेशन डबल कर दी, पावर कितनी है x, बी की कंसंट्रेशन बेटा कितनी कर दी 3 टाइम्स कर दी बेटा, बी की पावर कितनी बेटा ये y है। सी को नहीं लिखा, क्यों सर, क्योंकि सी बेटा कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना ये। हाँ सी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इतना बेटा क्लियर नहीं है ना, एक एक पॉइंट बेटा इसको नोट करना, तभी चीजें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। इतना क्लियर है ये। हाँ एक मिनट यहाँ से बेटा इतना है यहाँ पर, ये हाँ इसको यहाँ से एक मिनट, इसको हाँ सी मत करो, इसको बेटा ये कर लो यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन ए बी जेड, हाँ ए की कंसंट्रेशन बी, इसको बेटा सी करो, इसको यहाँ पर ये, हाँ अब सही यहाँ पर ये सी इसको कर लो, और इसको कर लो बेटा यहाँ से बी कर लो यहाँ पर, ये एक मिनट, इसको बस एक मिनट ही हो गया बेटा, इसको ये बी हो गया। अब बाकी सब सेम है,
और यहाँ बेटा देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से, तो यहाँ से बेटा किया मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन बी मैंने ऐसी रखी और सी को मैंने क्या किया यहाँ पर ये आन की 3 टाइम्स कर दिया गया, सॉरी इसको यहाँ से 3 टाइम्स कर दिया गया ये। हाँ अब सवाल सही है आपका, ठीक है ना ये। अब ऐसे यहाँ चेंज करते हैं यहाँ पर ये, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट, मिस्टेक मुझसे होगी बेटा, इसको यहाँ से करेक्शन कर लेना कि जो ए की कंसंट्रेशन आने डबल कर दी, सी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी यहाँ पर, और कीपिंग द आने की बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, अगर रेट को 80 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दें तो अब यहाँ, अब ठीक है, अब यहाँ बेटा पुट करोगे तो अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ बी में हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अब देखिए बेटा इस वाले फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब इसको अब नहीं देखेंगे, सिर्फ इनको देखेंगे, अब इनको देखेंगे, क्लियर है ये। हाँ तो अब ए में कितना चेंज हुआ यहाँ पर, ये ए में चेंज हुआ है 2a, कितनी वैल्यू यहाँ पर x है, सॉरी बेटा, सी में कितना है यहाँ पर ये 3, और यहाँ कितना बेटा ये z है, z इसका, ठीक है ना ये। हाँ अरे बेटा ये बी में नहीं है कोई चेंज, तो बी को नहीं देखेंगे, ए को और सी को देखेंगे, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 18 लिखो, इसका बेटा कितना आएगा 2, डायरेक्ट x लिखो, और 3 है बेटा यहाँ पर, अब ये z है। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना इसको, अब ये 18 वैल्यू यहाँ पर है, ये इक्वल टू 2x, अब बेटा 3 है। अभी देखिए बेटा मैंने z निकाला था, z कितना बेटा ये 2 आया है, अब ये 2z बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक। तो अब देखिए बेटा यहाँ से कितना होगा, ये यहाँ से 18 होगा, 2 का x ऐसी रहेगा बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखना बेटा, ये यहाँ से देखना, इस 9 से ये 2 जाएगा यहाँ पर, क्लियर, इस 9 से 2 जाएगा, तो यहाँ 2 ऐसे लिखते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 और यहाँ से x, तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, क्लियर। जब रेट को 18 टाइम्स किया बेटा, और बी की कंसंट्रेशन, सॉरी सी की कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम्स की, मैंने ये बी में कोई चेंज नहीं किया, बी में चेंज नहीं किया, बी नहीं देखेंगे, तो अब यहाँ मैंने z की जो वैल्यू थी बेटा, वो वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 2, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9 आएगा, 9 से 18 2 टाइम्स जाएगा 2 यहाँ पर, और यहाँ बचा 2 है और ये x है, तो अब यहाँ से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं कि x का जो ऑर्डर आएगा वो किसके आएगा, यानी 1 के इक्वल आएगा, तो इसलिए मेरे पास जो x कितना आएगा बेटा, ये 1 आ गया, z कितना था बेटा, ये 2 आ गया, x प्लस y हम लोगों ने कितना निकाला, 2 निकाला था, प्लस, और देखिए x प्लस y प्लस z, ये कितना था 4 था, क्लियर। ये हम लोगों के आंसर आए थे ऑलरेडी, जो हम लोगों ने निकाले थे ये वैल्यू, क्लियर। x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू, और x प्लस y इक्वल टू z, ये वैल्यू है। तो अब देखिए यहां से बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे वैल्यू, हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y कितने निकाल लो बेटा, यहाँ से x प्लस, यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू कितना बेटा, ये 2 है, x कितना निकाला बेटा, अभी निकाला, x कहाँ निकाला था, यहाँ से बेटा ये 1 आया, तो कितना है 1 प्लस y 2, तो अब बेटा y कितना आ गया 2 माइनस के 1, तो y कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। तो y 1 आ गया, तो यहाँ से a भी लिख सकते हैं, तो y बेटा कितना आ गया, y आ गया 1 आ गया, क्लियर। तो अब आपके सामने अलग फैक्टर आ गया, x मिल गया, z मिल गया और y मिल गया, क्लियर। अब ये वैल्यू बेटा जो है, ये वैल्यू यहाँ पुट करके आप रख सकते हैं इनकी, क्लियर ना ये, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर बेटा डायरेक्ट, तो अब आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि r इक्वल टू k x y c z, तो कितना है बेटा r इक्वल टू k, a बेटा कितना है a, x कहाँ है बेटा x है, x कितना है बेटा ये 1 यहाँ से आएगा,
और बी कितना बेटा यहाँ पर, ये बी में बाई कितना बेटा, बाई 1 आ गया। सी में बेटा जेड कितना, जेड ये 2 आ गया। क्लियर? तो ये सवाल बेटा आपके लिए आ गया, ये यहां से आंसर आ गया इसका। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट कितना होगा, रेट है बेटा ए का, बी का और सी का 2। तो ये भी आपका आंसर आएगा 2। क्लियर नहीं है? हाँ, बंद यहाँ लिखो चाहे मत लिखो। तो अब दूसरा आगे बेटा ये कि ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालो बेटा, ये एन ए का ऑर्डर प्लस एन बी का ऑर्डर एन सी का ऑर्डर। बेटा इसका ऑर्डर कितना है 1, बी का ऑर्डर 1, सी का ऑर्डर 2, 1 प्लस 2। तो कितना आ गया एन बेटा, ये 4 आया था। और ऑलरेडी मेरे पास स्टार्टिंग में आया भी था जो बेटा x प्लस वाई इक्वल टू जेड, कितना था 4 था। तो ऑलरेडी पूरा प्रूफ भी हो गया। क्लियर? अगर गलती से यहाँ 3 आता यानी ये वैल्यू इससे हटकर आती, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिर मिस्टेक की है। क्लियर नहीं है? तो अब ये सवाल आपके यहाँ से यानी 3 कैटेगरी में मैंने सवाल आपको सॉल्व करवाया ऑलरेडी। इतना पता है कि नीट में सवाल यहाँ पे आएगा तो इसी बेस पे आएगा, इससे बियॉन्ड आपको सवाल यहाँ से नहीं मिल सकता एग्जाम में, और यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बेटा। क्लियर नहीं है? हाँ, अब हमारा बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, टाइम बेटा यानी 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो होगा, काफी लेंथी होगा बेटा नहीं है? क्लियर? हाँ, लेकिन कुछ नहीं है, एक्चुअली सीखने मिलेगा हम लोगों को इससे। तो अब अगला मेरा जो बेटा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, उसमें हम लोग सीखेंगे यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर बहुत देर चला दी बेटा, कभी हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया। जहां आप लोग सीखो बेटा 0 फर्स्ट 2, इस तरह से एक nth ऑर्डर आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल। ठीक? तो 0 फर्स्ट 2 ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टूडेंट अच्छे से इसको क्वेश्चन लगाइएगा। आइए प्रीवियस एग्जाम के मिलते हैं नए लेक्चर में नए मूड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए बेटा। ओके बाय बेटा, थैंक यू।